presented by V-Guard. सब तो गुंडागिरी खोद योगी जी ने। हेमा मालिनी का काम कैसा रहा? यहाँ आई थी एक बार तो बदू मारी, चलो चलो चलो, किसान आदमी से बदू मारती है। वो तो योगी मोदी की वजह से जीत जाएगी जे नेता है बढ़िया। अच्छा। हाँ, नहीं जे कैंडिडेट ना है जे राहुल गांधी के में जब अपन बोलो आवे न कछु कर सके जे कहानी प्रधानमंत्री बनने को और अपने यहाँ को आलू फेंकरो भूटान से तुम मंगा रहे। और हम चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बाबा बने। बाबा जैसा प्रधानमंत्री हो, बाबा के संग जी जान लड़ा देंगे। अलीगढ़ के बाद हम आ गए हैं मथुरा पता लगाने की कौन जीत रहा है। मथुरा लोकसभा में फिलहाल 2 बार से सांसद हैं हेमा मालिनी। उनके बारे में पड़ताल करने हम मथुरा के गांव में घूम रहे थे, तो घूमते घूमते हमारी नज़र पड़ी इस पर जाट अखाड़ा बागियों के नंबर। तो ये बागियों का मतलब क्या है, हमने कहा पहले ये पता करें। उधर देखा हमने लिखा हुआ है घड़ी वाले बाबा की जय। तो उसके बारे में ताऊ से बात करते हैं। ताऊ, क्या नाम है आपका? राम गोपाल। ये जो लिखा हुआ है बागियों का नंबर, इसका मतलब क्या हुआ है? बागी क्या, हम लोग सुनते बिहड़ में बागी डाकू डकैत होते हैं, यहाँ बागी मतलब क्या है? नहीं, जो इलाज करते हैं, जो हाँ? इलाज करते हैं, इलाज करते हैं? किस चीज़ का इलाज? कंठमाला, सांप का, जो सांप खा जाता है उसका इलाज होता है। अच्छा, सांप खा जाना मतलब जो सांप काट लेता है? काट लेता है। अच्छा। और जो कंठमाला हो जाती है, जो सांप की होती हैं जो, हाँ। उसी का इलाज होता है। अच्छा, तो ये बागी मतलब वो जो सांप काटने पर इलाज करें वो बागी हैं। हाँ। तो उन्हीं के नंबर लिखे हुए उन्हीं हैं। का नंबर लिखा हुआ है। अच्छा। ऊपर गुरु जी का है, उनसे छोटे फिर और जो उनके साथ जो रहते हैं 2-3 गुड्डे, उनका नंबर लिखा हुआ तो है। ये जो आगे यहाँ लिखा हुआ है घड़ी वाले बाबा की जय, वो मतलब उनकी समाधि है। अच्छा, साधु संत हैं कोई? हाँ, उन्हें समाधि ले ली। अच्छा। एक पिकरनाथ हाँ। महाराज बाबा हैं, हाँ। वो उन्होंने भी समाधि ली। हाँ। उन्हीं के बल से ये काम करते हैं। अच्छा। तो गांव में चुनाव भी चल रहा है, कोई आया प्रचार करने, वोट मांगने आप लोग? खाली एक कैमरा वाला आया और कोई नहीं। कैमरा वाले आए बस। कैमरा वाले आए हैं बस? बस, और वोट लेने वाले जिनको वोट देते हैं वो नहीं आया कोई नहीं आया यहाँ पर। आपको बता दें प्रत्याशी कौन कौन है। बीजेपी की तरफ से हेमा मालिनी है प्रत्याशी, कांग्रेस की तरफ से मुकेश धनगर हैं, युवा प्रत्याशी हैं, 36 साल उम्र है, प्रदेश सचिव हैं। पहले चर्चा थी कि विजेंद्र सिंह लड़ सकते हैं हेमा मालिनी के खिलाफ, मगर उनका आपने देखा किस तरीके से वो बीजेपी में शामिल हो गए। और बीएसपी से सुरेश सिंह हैं। 3 प्रत्याशी हैं मुख्य। हाँ। एक तो कांग्रेस वाले हैं मुकेश धनगर, हाँ। और एक बसपा वाले हैं सुरेश सिंह और हेमा मालिनी। कैसा काम रहा हेमा मालिनी का? हेमा वाले हैं? क्या नाम है आपका? भूदेव प्रसाद शुक्ला। अच्छा। हमारी ब्रज के हैं हम। हाँ, ब्रज। यमुना मैया की सफाई नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। सब बेकार है, सब बेकार है। सब बेकार। क्या होना चाहिए? और यमुना मैया की सफाई होनी चाहिए पूरी। यमुना बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। सब कुछ नहीं हुआ। क्या है आपको दिखाएं? थोड़ा इधर आइए, थोड़ा छांव में आ जाते हैं। पानी धूप में खड़े हैं आप लोग, फिर लोग हमको डांटेंगे कि देखो गांव वालों को धूप में खड़ा किए। उनसे बात करो, उनसे करो, उनसे आप बताइए। उनसे करो ना, वो भी तो सही बोल रहे हैं। जी, यमुना मैया की कोई सफाई नहीं हुई है। कोई सफाई नहीं हुई। पूरी का कुछ सफाई नहीं। तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या यमुना सफाई है? जब 2 बार यहाँ बनते सांसद है कि यहाँ हेमा मालिनी जी, उनने यहाँ उजक भी नहीं देखा है। हाँ। अच्छा, सामने कुछ लोग बैठे हुए हैं गांव के, उनसे भी बात करते हैं। आइए वहीं बैठ के बात करते हैं। तो गांव के और क्या मुद्दे हैं भाई साहब? हैं? गांव के और क्या मुद्दे हैं? और आप लोग यही है जब जी। चुनाव आ गया है चुनाव तो वोट आ गया देते हैं, तो क्या देखकर वोट देते हैं, कैसे तय करते हैं? कोई ना का कोई तय ना करो, जो जा मनो आवास हो दिया आवे को। अच्छा। यहाँ कोई वो नहीं कर रहा है। अच्छा। हाँ। पर अभी तक कोई आया नहीं वोट मांगने गांव में नहीं, प्रचार कोई करने? नहीं आया। कोई नहीं आया, खाली कैमरा वाला है। क्या आप बताओगे? ये पुरुषोत्तम भाई हैं, सबसे पहले इन्हीं से मिले हैं। क्या पुरुषोत्तम नाम है ना आपका? हाँ जी। क्या करते हैं पुरुषोत्तम भाई? मैं अभी ऐसे ड्यूटी करता हूँ वृंदावन में। किस चीज़ में ड्यूटी करते हैं? ऐसे दुकान पे कुछ। दुकान पे। तो गांव में क्या चल रहा है, क्या माहौल है इस बार चुनाव में? गाँव में माहौल ठीक है, बीजेपी का ज़्यादा है। बीजेपी का ज़्यादा रहता है, क्यों? जैसे भैया कह रहे थे गांव के आपके हैं कि हेमा मालिनी आई नहीं प्रचार करने। हाँ, 10 सालों से आई नहीं है वैसे। तो फिर क्यों रहता है बीजेपी का माहौल? वैसे योगी मोदी जी की वजह से रहता है। योगी मोदी जी की वजह से। तो योगी मोदी अच्छे लगते हैं गाँव वालों को? हाँ, अच्छा लगता है। क्यों अच्छे लगते हैं? उन्होंने विकास किया है ना। विकास किया गाँव में। जैसे हमें बताइए क्या हुआ ऐसा? गांव में तो नहीं किया, लेकिन बाहर किया है। बाहर जैसे किया। राम मंदिर है और धारा 370 है, और ऐसे कई काम किए हैं बड़े बड़े। उसकी वजह से अच्छे लगते हैं सबको। बड़े बड़े काम किए हैं बता रहे हैं, वो अच्छे लगते हैं। हेमा मालिनी का काम कैसा रहा? ताऊ क्या नाम है आपका? बढ़िया काम ना है। हेमा मालिनी आई ना जानती है एक बेर।
आमत कहा तो यूँ करके मुँह ढक के आमत है ऐसे यूँ करके मुंह ढक के आती है? क्यों मुंह ढक के क्यों आती है? बदबू मारती है किसानों में थे किसान आदमी बास मारता किसान आदमी से हाँ यहाँ आई थी एक बार तो बदबू मारी, चलो चलो चलो, किसान आदमी से बदबू मारती है। अच्छा ये सुना आप लोगों ने कि ये पढ़ा कहीं ये सुना? नहीं 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 सुना आँखों से। देखा? देखी साहब देखी हमने यहाँ गाड़ी क्या हुआ बताइए हमको, क्या हुआ? वो गाड़ी में ठाड़ी लेके जा रही और यूँ करके मोह यूँ कर रखे वाला मोह यूँ कह रहे कि मुँह पर लत्ता क्यों लगा रखा है, क्या बदबू मार रही है मुझे को। अच्छा आम जनता वाके संग टोल ले गए तो यूँ कह बदबू मार रही है। हाँ कह रहे हैं कि बदबू मार भी लौट गई थी। हाँ लौट गई। कब आई थी? आई है पहले चुनाव में आई पहले चुनाव बता। हाँ तो दर्शन ही ना दे बिन्ने बिन्ने दर्शन। क्या नाम है आप बताओ? भगवती प्रसाद जी। हाँ तो पहले पिछले चुनाव में आई थी? हाँ पिछले में एक बार। अच्छा हाँ। और इस चुनाव में? जहाँ में को दर्शन दे रहा है वो तो योगी मोदी की वजह से जीत जाएगी, जे नेताएं बढ़िया। अच्छा हाँ नहीं जे कैंडिडेट ना है जे ज्यादा कैंडिडेट अच्छा नहीं है। अच्छा ना है बिल्कुल ना, याद ही ना करते अपन जो हम बात करेंगे हम ही तो बनाएंगे सब लोग हैं। और फिर भी कोई चिंता ना अपनी काम चाहिए। अरे गाली नहीं। हाँ तो और क्या करें, काम हाँ हम तो ब्रजवासी हैं, हम तो सूद हम सट्ट बोलेंगे। अच्छा हाँ ब्रजवासी हैं। हाँ। जो बनाएगा बोलेंगे। हाँ और क्या करें, कोई भाई बिन्ने अच्छा ब्रज के लिए जो सरकार है, केंद्र में सरकार है बीजेपी की, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, इन्हीं की भलमनसाई है, इनकी भलमनसाई, इनका क्या अच्छा लगता है? जिन्हें के सब कर्म बढ़िया है। जैसे बताइए क्या हाँ, क्या सब अच्छा? काम बढ़िया है जिन्हें के। क्या काम गांव के लिए? वो देखो सब तो गुंडागिरी खोद योगी जी ने। अच्छा। कोई गुंडागिरी ना है तो खूब बहन बेटी आराम से रहो अपन, कैसी रहो हैं। और देखो पुलिस लूट कर रही है पर चौराहे ना पाए। पुलिस इतनी लूट है रही है। क्या कर रही पुलिस? पुलिस ये कर रही है, हाथ दो तेने बेल्ट नहीं लगा रखी है, तेने वो नहीं कर रहा है, निकारो या तो 1000 रुपए और नहीं चालाना काट ये रहा तो फिर नियम है ना, नियम मानना चाहिए ना आप लोगों को। भाई बेल्ट लगानी चाहिए गाड़ी में, मोटरसाइकिल में हेलमेट लगाना चाहिए। और नहीं लगाएंगे तो भाई वो तो चालान काटेंगे ना, वो तो काम है उनका। वो जा रहे हैं वृंदावन अपने और 1000 रुपया दे दो, 1000 रुपया दे दो, जाओ। अच्छा हाँ फिर ना चालानो कट रहा। अच्छा आप कह रहे हैं कि वसूली करते हैं, चालान नहीं काटते हैं। ना वसूली कर रहे हैं। हाँ चालानो। तो ये शिकायत है। हाँ जी शिकायत है। और क्या शिकायतें हैं? और कोई शिकायत ना। जमुना मैया की सफाई होनी चाहिए हमारी। जमुना मैया की जमुना मैया की सफाई। जमुना मैया की सफाई। हाँ की चाहिए टट्टी कोई साफ ये कर पिछली बार भी हमने देखा था, हम चुनाव में जब आए थे मथुरा तब भी एक बड़ा मुद्दा था यमुना की सफाई। और इस बार अब देखिए गांव में हम, गांव का नाम भी पानी है, इस गांव का नाम पानी है ना, तो पानी गांव में भी तो यमुना को सफाई को लेकर कुछ काम क्या आप लोग को देखा, कुछ सुना आपने, कुछ हुआ है? कछु ना सुनो ना कर रहे कोई ना कछु ना सुनो। हाँ गंदी कितनी गंदी गंदी? इतनी गंदी है कि वो ले समझो ले को मन ना कर तो कीड़ा चल रहा है वहाँ, कीड़ा अच्छा गंदे गंदे कीड़ा नाहवे की तो का चल रही है भाई। बनाओ देखो नजारा जमुना मैया की तरफ। तो कभी नेता लोगों के पास आप जाते हैं यहाँ? नेता काय को आ रहे हैं, नेता तो वोट ले और नेता सुन नहीं ना आ रहे ना सुनने का। हाँ क्या नाम आपका? मेरा नाम हरीश ठनुआ है। जी। और किसके पास गए आप? यमुना के लिए गडकरी जी के पास में आया हो और हेमा मालिनी के पास में आया हो। आप हो आए? हाँ नेता हैं क्या आप? हाँ नेता नहीं, यमुना आंदोलन चलाया था मैंने। यमुना आंदोलन चलाया आपने? हाँ यमुना आंदोलन चलाया क्या हुआ उसमें? फोन बड़ा बंद कर लीजिए। हाँ। जी। उसमें सन 2011 में भी हमने रमेश बाबा के आह्वान पे एक यात्रा निकाली। रमेश बाबा कौन है? ये बरसाने में विराजते हैं। अच्छा। उन्होंने यमुना शुद्धिकरण का एक अभियान चलाया था। तो उनके जो है आह्वान पर हमने यात्रा निकाली, इलाहाबाद से लेकर दिल्ली तक पद यात्रा, हजारों लोगों के साथ 17 दिन वहाँ धरना चला। कांग्रेस सरकार थी और उस समय कब की बात है? सन 2011 की। फिर उसके बाद सरकार से समझौता वार्ता हुई, उन्होंने आश्वासन दिया। फिर 2013 में हमने जो वृंदावन से लेकर दिल्ली तक निकाली, लाखों के लोगों की भीड़ के साथ। वहाँ सरकार ने कमेटी बनाई, उस कमेटी का मेंबर भी रहा था मैं। उसमें 5 राज्य थे, दोनों IIT थी और केंद्र का पर्यावरण मंत्रालय और जल संसाधन मंत्रालय हरीश रावत जी भी थे, मैं भी था उस कमेटी में। उस कमेटी ने थोड़ा बहुत प्रक्रिया आगे बढ़ाई। उसके बाद इनकी सरकार आएगी बीजेपी की। बीजेपी सरकार में उमा भारती जी को जो मंत्रालय मिला, उनसे भी हम मिले कई बार। अच्छा। उन्होंने कहा कि हम अपने तरीके से कराएंगे। गडकरी जी ने बीड़ा उठाया
कि भाई मैं यमुना में इतना जल प्रवाहित कर दूंगा, इतना सुंदर कि वृंदावन से लेके और आगरा तक जहाज चलाऊंगा इसमें। ये 2015 के अभी मेरे पास उनकी वो कटिंग वगैरह सब कुछ रखी हैं। 15 में हमारी जो आंदोलन हुआ था उसमें पीएमओ में हमारी राजनाथ जी के साथ बैठक हुई। उन्होंने भी 2 साल का समय मांगा था, लेकिन यमुना के नाम पर आज तक कुछ भी नहीं हुआ और दूषित ज़्यादा हो गई। अच्छा। क्योंकि यमुना में ओखला से लेके और वजीराबाद के बीच में जो 18 बड़े बड़े नाले हैं, पूरा दिल्ली का मलमूत्र आता है। उधर यूपी की तरफ से जो सबसे ज़्यादा दूषित नदी है हिंडन नदी, वो भी इसी में गिरती है। और जो हथनी कुंड बैराज है, मूल समस्या है हमारी हथनी कुंड बैराज। हथनी कुंड बैराज से एक बूंद भी पानी यमुना के रास्ते, जो यमुना का जो है रास्ता, उसमें होकर दिल्ली तक एक बूंद पानी नहीं आता है। पूरा का पूरा पानी हरियाणा में निकाल लिया जाता है। और दिल्ली के पीने के लिए एक कैनाल के द्वारा एक पल्ला जगह है हरियाणा में, वहाँ दिल्ली में, वहाँ पर जो लाया जाता है। और दिल्ली का सारा मलमूत्र ही है, यानी कि यमुना जल तो बरसात के मौसम में 2-3 महीने चलता है, जो बारिश का पानी है। ऊपर का जल तो पूरा ख़त्म कर दिया, हरियाणा को दे दिया सरकार ने। इसके लिए कमेटी में ये प्रस्ताव रखे गए थे कि रेणुका और किसाऊ 2 योजनाएं ऊपर पहाड़ों पर जो बड़े बड़े बांध बनने थे, वो बांधों पर काम नहीं किया गया। और पूरा पानी जो है जो हरियाणा के लिए जमुनानगर ज़िले में एक पक्की नहर के द्वारा निकाल दिया गया सन 1992 में। 1992 से ही यमुना की जो हालत दिन पर दिन बेहतर मतलब बदतर होती गई है। तो इसे अब चुनाव चल रहा है, हेमा मालिनी प्रत्याशी हैं। पिछली बार भी उन्होंने बोला था यमुना सफाई के लिए, इस बार भी वो बोल रही हैं। योगी आदित्यनाथ जो बाबा हैं, उनके तो हम फैन हैं। अच्छा, आपको बताएं क्यों फैन है? सिर्फ फैन है क्योंकि वो जो कहते हैं वो करते हैं। यमुना सफाई का मुद्दा राज्य सरकार के अंडर में नहीं है, वो केंद्र सरकार का मामला है। क्योंकि पानी जितना भी रोका है वो जो हरियाणा सरकार ने रोक रखा है यमुना जी का। और जो सबसे ज़्यादा मलमूत्र जो गंदा पानी जो आ रहा है नालों के द्वारा, वो दिल्ली का आ रहा है। तो बाबा पर हमें सब पूर्ण भरोसा है, योगी बाबा पर, उनके फैन हैं हम। रही बात प्रत्याशी की, तो प्रत्याशी जो है हमारी समझ से बेकार है। हो सकता है कि बार हम नोटा पे बटन दबाएं। अच्छा, हाँ सही है। क्या क्योंकि प्रत्याशी जो हर बार बार इसी को हमारे ऊपर थोप रहे हैं। ये कोई अपने नाम से नहीं हो रहा है प्रत्याशी जो है कि भाई हेमा मालिनी के नाम से वोट पड़ रही हैं। ये बाबा योगी आदित्यनाथ के नाम पे वोट पड़ रही हैं यहाँ पर। अच्छा। नरेंद्र मोदी केंद्र में अपनी जगह है, लेकिन वो भी हम बाबा ठीक है। के फैन हैं। बाबा से हाँ। हम बाबा के फैन हैं। अच्छा, सीधी सी बात है। तो आप लोग कभी बाबा के पास, या बाबा कभी इधर आए हों, उनके प्रतिनिधि कोई उनके पास, विधायकों के पास नहीं गए कि भाई शिकायत करिए ये यमुना सफाई को लेकर? विधायकों के पास, मंत्रियों के पास, केंद्रीय मंत्रियों के पास, सभी के पास गए हम। कोई उम्मीद लगती है? अभी तो कोई उम्मीद लग रही ना है। बाबा से ही उम्मीद है कि बाबा अगर कुछ करें। हमने बाबा से अब की बार प्रस्ताव रखा था कि बाबा कुछ नहीं तो आप यूपी के नालों को तो बंद करा दें। तो बाबा इसमें थोड़ा लग रहा है कि गंभीर हैं। तो बाबा से तो कुछ उम्मीद है, लेकिन केंद्र सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। ये तो फेंकती ज़्यादा है ना। अच्छा, फेंकने वाले ही। जैसे अब चुनाव चल रहा है तो 3 प्रत्याशी प्रमुख तौर पे दिखाई दे रहे हैं। एक तो कांग्रेस वाले मुकेश धनगर हैं, और सुरेश सिंह हैं बसपा से, और बीजेपी से हेमा मालिनी। तो इन प्रत्याशियों के बारे में क्या चर्चा है, कौन ठीक लग रहा है? ये आप बता रही मैंने, बाबा की वजह से जी जीतेगी। अच्छा, हाँ जीतेंगे? हाँ जीतेगी जी। हाँ क्या करें, बाबा की वजह से वोट देंगे। अच्छा, एक तो जैसे मुद्दा हो गया यमुना वाला, हाँ। और क्या मुद्दे हैं? और ब्रज के, मथुरा वृंदावन के? सब बढ़िया कर रहे हैं बाबा, जो कर रहे हैं सो बढ़िया कर रहे हैं। बाबा की सरकार बहुत अच्छी है। बाबा की सरकार बहुत अच्छी है। और बाबा ये जो कह रहे हैं, इनकी भी शिकायत ये है कि ये गांव में हमारे में जो ट्रैफिक पुलिस रहती है ना, तो बाहर के लोगों से, हमारे क्षेत्र के लोगों से नहीं, जो बाहर से श्रद्धालु आते हैं उनको रोकती है और उनसे पैसा वैसा लेते रहते हैं। बाहर वाले जो आते हैं श्रद्धालु, उनसे लूट। अच्छा, आपने देखा है? हाँ, अच्छी तरह देखा है। 500 रुपए दे दिए तो कोई वो नहीं देखना कागज, और 500 रुपए नहीं है तो चालाना काट रहे हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? रविंद्र सिंह। क्या करते हैं रविंद्र जी आप? खेती करते। खेती करते हाँ, देखते हैं हम रोज ही ना चौराहे। कितनी खेती है अपने पास यहाँ? खेत ने अपने पास है ऐसी 6-7 बीघा खेती है। 7 बीघा। क्या क्या बोया इस बार? उसमें गेहूं है, आलू है। कैसी फसल हुई? ठीक हुई। ठीक हुई है। खेती किसानी को लेकर क्या चल रहा है? क्या कुछ योजनाएं आप तक पहुंची? जो पैसा वगैरह केंद्र से आता है वो सम्मान है? निधि आती है।
आया आती सम्मान निधि के 2000 रुपये हम तक हाँ वो आते आते हैं। और क्या होना चाहिए किसानों के लिए? अब किसानों के लिए तो ये है कि फसल बढ़िया है जाए, फसल के दाम अच्छे मिल जाए फसल पे, वही में बेहतर है किसान। अच्छा, दाम मिलते हैं अच्छे? दाम अच्छे कहाँ, 3 साल तो आलू फेंका है, वो बिक रहा है खाली। अच्छा, अब 3 साल का भरपाई का 1 साल में रही है किसान की। क्यों 3 साल से क्यों फेंका जा रहा है? 3 साल से बाहर सप्लाई करती नहीं है गवर्नमेंट, और यहाँ तो फिर इतनी बहुताश तो हो ही जाती है, इसलिए। तो ज़्यादा आलू क्यों आप लोग बोते हैं, क्यों नहीं? नहीं ज़्यादा नहीं बोते, लिमिट का ही बोया जाता है आलू। अब बाहर से आलू मंगाते हैं, 64 साल बाहर से मंगायो, भूटान से मंगायो, और अपने यहाँ को आलू फेंक रहो, भूटान से तुम मंगा रहे हैं, तो ये गलत ना है गवर्नमेंट ने। बिल्कुल गलत है भाई किसान मुँह अपने मुँह सोचो, या अपना माल ज़्यादा है तो बस सप्लाई करो, बस सप्लाई कहाँ कर रहे हैं? किसान घाटे में जो जा रहो। ये जो किसान आंदोलन हुआ था और जो आए तो जो कानून वगैरह आए थे वापस हमारे लिए। किसान आंदोलन की जी तो मुखिया हमारे अच्छा, ये प्रदेश प्रभारी हैं, ये वो प्रवक्ता। यहाँ से लोग गए थे मथुरा वृंदावन से? हाँ, किसान आंदोलन में हम लगातार बने रहे वहाँ बॉर्डर पे, और यहाँ से लोग सैकड़ों की संख्या में जाते रहे। क्या हल क्या निकला उसमें? आप लोग के हाथ कुछ आया? नहीं, ऐसा आया, हमने जो है, हम भारतीय किसान यूनियन भानु से हैं, तो जिस समय 26 जनवरी को जो घटना हुई थी, तो हम चिल्ला बॉर्डर पे बैठे हुए थे, तो 26 जनवरी की घटना को देखते हुए हमने जो 27 तारीख को अपना समर्थन जो है, मतलब आंदोलन वापस ले लिया था। हम मथुरा वापस आ गए थे अपने ज़िले में, भारतीय किसान यूनियन भानु ने, और संगठन वहाँ बैठे रहे, तो हम लगातार नहीं बैठ पाए वहाँ पर, क्योंकि 26 तारीख को जो पुलिस के साथ किसान के रूप में जो जिस तरीके से हुआ, वो दुखदपूर्ण था, अच्छा नहीं लगा हमें, क्योंकि वो भी हमारे ही भाई लोग थे जिनके ऊपर उन्होंने ट्रैक्टर चढ़ाए, रौंदे करे, सब देखने को अच्छा नहीं लगा। वो भी गणतंत्र दिवस के थे। जी, तो जैसे अब चुनाव है, तो चुनाव में एक तो आप लोगों ने बताया यमुना मुद्दा, एक भैया ने बताया वसूली वाला, पुलिस वाला, और क्या मुद्दे हैं चुनाव में? नहीं, मुद्दे ऐसे कुछ नहीं है बाबा, हैं? आम जनता को परेशान है ना, पुलिस से थोड़ी बाबा की स्वतंत्र कर दी है, कार्यकर्ताओं का दबाव नहीं रहा है बीजेपी वालों का, तो और सरकार जो थी उनमें जो दबाव रहता था, नेतागिरी हावी रहती पुलिस पे, अब नेतागिरी हावी ना है पुलिस पे, तो मनमानी कर रहे हैं। पुलिस तो पहले थी लूट करते रहते हैं, आपको पता ही है। तो जैसे एक तो भैया चुनाव लोकसभा का हो रहा है ना, तो प्रधानमंत्री इससे बनते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, अभी विपक्ष में और तमाम नेता हैं, राहुल गांधी हैं, है ना, अरविंद केजरीवाल हैं, इधर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव हैं। इन लोगों के बारे में क्या सोचते हैं? राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं आप लोग? राहुल गांधी के में हाँ, जब न बोलो आवे न कछु कर सके जी, कहानी प्रधानमंत्री बन ली वो जी, जब भाषण करबो तो ना हम तो कहाँ हो तो खाना हो। अच्छा, तो प्रधानमंत्री बनने के लिए भाषण करना आना चाहिए। अच्छा, पहले अरे बोलबो तो आवे कम से कम है, लुगाई नहीं यहीं बोलतो है, लुगाई बोलते कहाँ ऐसे, जनानी बोलते कहाँ ऐसे, तो बोलतो है न भाषण में दम हो तो कछु न कछु। अच्छा, और अखिलेश यादव? बाकी रात में तो बड़ी मौज नहीं, सरिये न भाई चलते ही मारे हुए धाड़े हुए भाई, मारे हुए धाड़े हुए भाई, रात को कच्छाधारी आ जाता है, जनता सोमन ने तो गुंडाराज, खुली गुंडाराज। अच्छा, वो तो कबू आमन होना हमारी एरियन तो। बाबा की सरकार में चैन की नींद सो रहे हैं हम, और हम चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बाबा बने, बाबा जैसा प्रधानमंत्री हो, बाबा के संग जी जान लड़ा देंगे। फेंकू प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए, बाबा होना। नरेंद्र, अभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी रहे, हम तो बाबा के फैन है। बाबा की जो सरकार यूपी में देखी ऐसी कहूँ ना देखी, गुंडागर्दी खत्म, यहाँ बहुत बड़ा चोरी चंगोरी इतनी वो होती यहाँ पे अपने क्षेत्र में, सब खत्म कर दिया बाबा ने। चोर सारे जो होता है गलत क्या कह रहे हैं बाबू जी? यहाँ रोज होती मार छेड़ लूट पाट सब बंद, अच्छा, और बाबा की मेहरबानी थी। और गुंडा अपने आप अंडरग्राउंड है, अपने आप अंडरग्राउंड है गए। ये एक बड़ा मुद्दा देखिए दिखता है उत्तर प्रदेश में, गुंडागर्दी बंद हुई है, हैं? गोली मरवा दे दादी के पता की तो छोड़ देगी घंटू। अच्छा, गोली मरवा। और ये अखिलेश यादव और राहुल गांधी जिनके बारे में बात कर रहे हैं, वो कैसे लगते हैं? बाबा ही अच्छा लगा तो हमें तो। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ये लोग जे अच्छे ना लगा तो चोटा उठाई गिरा है पुराने, जे तो पुराने चोटा उठाई गिरा है। कच्छाधारी चलो करते कचूरा पे ले ले सरिया खेतर पे, हम जैसे सुमत है पानी पत्ता लगा मत गए तो मार पीट करते
कच्छाधारी क्या है समझ नहीं आ रहा। बदमाश बदमाश कच्छाधारी बदमाश को बोलते हैं। बदमाश। अच्छा ये कोई गैंग था क्या कच्छाधारी? गैंग को अकलेसन ही निकालो वो तो काय। अच्छा। बुलाए मैंने और अकलेसन निकालो जो तो काय। अच्छा हाँ तो गांव में आते थे लूटपाट गांव करते में ना है खेतन पे आम होते गाँव में तोड़ जाते जैसे बगलन पे आदमी सो रहे हैं गाँव में बाहर घर में लगे वो मारता है सूदे सूदे थे? अच्छा मारते ही खेतन पे आदमी नहीं मारते ही बता अब बिना के दर्शन ना आते बाबा के राजा में जितो होते हो कि बदमाशी करे के आए रहो तो सारे के घोटू में गोली मरवाए रहो वो कर्म कोई ना छोड़ रहो ये काम बढ़िया है रो है। हाँ और क्या होना चाहिए जो सरकार बनती है अब की बार उसको क्या करना चाहिए गांव के लिए आप लोगों के लिए? वो तो मनमानी करेगी कुल्ले मिला कैंडिडेट बढ़िया ना आती जे हमारा मालिनी तो गलत बुलाई है। अच्छा जाए तो घर बैठा दे नहीं बेटे को और कोई चुन दे तो और बढ़िया रहे तो यानी बहुत मोटी कमाई कर रही है। कमाई कर ली? हाँ और हुआ क्या कैसे कमाई कर ली? सब कमाई कर ले जाने कोई न कोई कछु करवाए भी ना जाने कोई विकास ना करवाया जाने पैसों पर 10 साल में कोई विकास आप लोग कह रहे हैं नहीं करवाया है हैं? और मगर वोट देने की जब बारी आ रही तो आप लोग कह रहे हैं नहीं। बिना की वजह से दे रहे हैं बाबा की वजह। हाँ बाबा की वजह से। योगी बाबा का जी वोट है अपनी मतलब बाकाज ना हेमा मालिनी का। अच्छा हाँ कैंडिडेट से मतलब नहीं है हमें केवल पार्टी से मतलब है। क्या नाम तुम्हारा दोस्त? वोट बना बोलो यार। वोट बनाए कि नहीं? सही है। तो कहाँ रहते हो? गांव में रहते हो तो वोट बना है? क्या करते क्या हो? बेंदारी मजदूरी करते हो। तो आज क्या छुट्टी है? आज नहीं गए? अच्छा तो पढ़ाई लिखाई की है? नहीं क्यों नहीं की? गरीब आदमी का व्यवस्था तो गरीब आदमी तो सरकारी स्कूल होते हैं पढ़ाई सरकारी को पढ़ा रहा हो कुछ नहीं जब नहीं पढ़ा रहे भैया कोई नहीं पढ़ाते आज आते नहीं पढ़ा रहे। और अंटा दिया मुँह में मुँह कुर्सी बैठ गए और अपने गृहस्थ की बात कर 15 दिना मास्टर आमत नहीं पहले अब योगी बाबा राज में कंटिन्यूस टाइम से आमत है टाइम से जाते हैं। अब पढ़ाई है रही है पढ़ाते हैं। हाँ सरकारी में पढ़ाई है रही पहले कोई पढ़ाई नहीं अब पढ़ाई है रही है। अच्छा हाँ अब टीचर आते हैं पढ़ाने? हाँ टीचर सब आते हैं। टाइम से अब टाइम से आते हैं। अच्छा तो बच्चे जा रहे हैं पढ़ने? बच्चे जा रहे हैं वो तो खुद जा रहे हैं बच्चे। सब व्यवस्था ड्रेस की किताबों की सब व्यवस्था अच्छी। सारी व्यवस्था है? हाँ, सारी व्यवस्था। पहले नहीं पहले नहीं थी? पहले कोई व्यवस्था पहले क्या होता था? पहले तो इतना भ्रष्टाचार हो गया न कोई का ड्रेस है न कोई किताब है और न मास्टर आ रहे पढ़ावे का। अब कंटिन्यूस पढ़ावे आ रहे हैं किताबें मिल रही हैं। और आपके बच्चे कितने हैं? हमारे 3 बच्चे हैं। क्या करते हैं? अब एक तो BA फाइनल की है एक ने इंटर की है एक बेटी बाने इंटर करी है। अच्छा हाँ। लड़के क्या करेंगे आगे? और लड़के देखो ठाकुर जी क्या करवाएगा। पढ़ाई तैयारी कर रहे हैं आगे नौकरी की? हाँ हैं? रोजगार को लेकर क्या सोचते हैं आप लोग? और रोजगार तो हमारी तो पैसा खेती है ही और उनके बच्चे की सोच रहे हैं कि आगे भविष्य बन जाए कछु। अब देखो जहाँ में जो भर्ती लिख रही हैं उन्होंने डाले हैं उन्होंने अब टेस्ट अभी आए नहीं रिजल्ट। अब देखो क्या करते हैं ठाकुर। और लोग भाई गांव में यहाँ पे गांव में बच्चों को नौकरियां मिली किसी को? नौकरी और दिन तो जीवन बनना जा रहा जोगी तो भाई अच्छा जीवन बनना जाओ जब तक जिंदो रहो जब तक जय मंत्री रहो नौकरी और दे दो करे तो बालक ने। अच्छा पर नौकरी ना दे रहो आप कह रहे हो नौकरी दे दें तो फिर हमेशा यही रहेंगे? यही रहेंगे नौकरी दे दे बढ़िया काम कर रहे हैं जब तक आए बदमाशी रोक दे छुई छापरी डोल रही है कोई गुंडा राज ना आती अब बस नौकरी और मिल जाए तो सब ठीक हो नौकरी और दे दे तो जीवन बनना जावे बाबा जी जी। जाए। अच्छा हाँ बाबा जी मतलब योगी जी? हाँ योगी जी नौ- जीवन बनना जाएंगे मैं बता रहा हूँ क्या बात है। अच्छा हाँ नौकरी दे और दे दे बालक ने तो आनंद आ जाए। ये तो जयंत चौधरी हाँ यहाँ जो लोकदल वाले नेता थे उनके बारे में क्या सोचते हैं आप लोग जो भी बीजेपी में शामिल हो गए? वो बढ़िया नेता है साहब वैसे बढ़िया है। बढ़िया नेता है बता पर पहले विपक्ष में थे अब इधर आ गए भैया जी बहुत पहले कर लो हैं? बहुत पहले कर लो हाँ। बहुत पहले करते जा जैसे आप पैक्ट करो का जा पहले कर लेते ना तो आज कछु नतीजा अलग ही हो तो जयंत जी को हौसला भी होता बड़ा तो जयंत जी 10 साल गंवा दे यूँ मान लो। पर हम यूँ कह रहे हैं सवेरे को भूलो संजय घर आ जाए तो वो भूलो ना सही अच्छा है जो बढ़िया किया है भाई उसने कार भाई वो भी जाट है हम भी जाट हैं तो उन्हीं के हिसाब से तो वोट मिल रही है हमारी। अच्छा और का है वो आ गए इसलिए बीजेपी को? और का और क्या वो तो है नहीं कट्टर लोक दल है तो अब पहले किसको देते थे? लोक दल जयंत को अच्छा कट्टर लोक दल के आदमी हम। अच्छा हाँ सब लोग? और का
जयंत जी के वो वजह से ही अब ये पैक्ट हो गया, तो ये बहुत अच्छा किया है इन्होंने। इससे फायदा होगा हेमा मालिनी? हाँ, इससे फायदा होगा, बीजेपी बिल्कुल होगा, निश्चित। 4.5 लाख वोट है। उनको भी बदलना पड़ेगा। अच्छा, हाँ, क्या बदलना पड़ेगा? क्यों नहीं बदलना पड़ेगा? आप खाली माया के पीछे भाग रहे हो। ये जो आपके अंदर दिल है, इनके अंदर है, सबके अंदर है, ये माया नहीं है। इस माया को नहीं देख रहे हो, खाली वो माया चाहिए झूठे की। कीड़ा मकोड़े का जन्म देंगे बिहारी जी किसी दिन। कीड़ा मकोड़े, कुत्ता कुतिया, ये इनका जन्म देगा बिहारी जी इनको। फिर या तो सुधरो, जमुना मैया की सफाई करो। मुद्दा नहीं है ये जमुना मैया की सफाई, ये ब्रजवासियों की हार्दिक इच्छा है, ये हमारी पूजनीय है, बिहारी जी की पटरानी है ये। तुम तो वो झंडी लेके सत्तर डोल रहे हो अपने पैसा के मद में। अरे हमारी एक बार मनना है हमको, अगर तुम ये भी सोचो तो ये ख़त्म करवा दिया जाए, एक ही बार मनना है। फिर तुम्हारे ऊपर कोई राजा महाराजा आएगा, खूब तुम्हारे लिए भी फिर कोई न कोई आए। तो देखा आपने इस गांव में क्या माहौल है हेमा मालिनी को लेकर। बीजेपी पसंद है, योगी बाबा पसंद है, नरेंद्र मोदी पसंद है, पर हेमा मालिनी नहीं पसंद है। कह रहा है प्रत्याशी ठीक नहीं है। और जो डिमांड अगर देखेंगे, मुद्दा देखेंगे, तो सबसे बड़ा मुद्दा जो निकल के आ रहा है वो यमुना की सफाई। ब्रजवासी चाहते हैं यमुना साफ होनी चाहिए। लगातार 2 बार से चुनाव में वादे हो रहे हैं, वादा पूरा नहीं हो रहा। आपने सुना एक नेताजी भी यहाँ बैठे थे, उन्होंने बताया कि कितना आंदोलन चला, कितने नेताओं से मिले, मगर यमुना सफाई नहीं हो पाई। बाबू जी क्या कह रहे हैं? मेहनत बहुत भाई, तो गांव के लोग आप देख रहे हैं कि किस तरह की यमुना सफाई के मुद्दे पे कितना मुखर है, लगातार बोल रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जो भी चुनाव जीतता है, नेता बनता है, वो यमुना का ख्याल करेगा ब्रजवासियों के लिए, ये उम्मीद कर सकते हैं। बाकी यमुना सफाई पर हम जाकर खुद यमुना देखेंगे, समझेंगे कि वहाँ सफाई जो गंदगी की बात हो रही है वो किस हद तक है, और लोगों से और बात करेंगे इसके बारे में, आपको और विस्तार से बताएंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। मैं सौरभ हूँ और कैमरे के पीछे मेरे साथ पंकज हैं। शुक्रिया।